शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। दयानंद। समस्त गुरुजनों की तरफ से सबका भरपूर आशीर्वाद। आज साधन पथ जो भी है वो लक्ष्य हो, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में व्याख्या की थी। एक समीक्षा दी थी और समीक्षा में हम लोगों ने जानना चाहा कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है, कष्टों को झेलता है, सुख और दुख के भवन इस भावर में डूबता और ऊपर आता रहता है, फिर भी चेत नहीं होता है। इसका कारण क्या है? क्या ईश्वर नहीं चाहते कि जो भटकता हुआ इंसान संसार में वो बेपास आए, या फिर हमारे अपने साधना में अपने संकल्प को कमी? तो पिछली बात को हम लोगों ने इतना जाने कि 4 जगत होते हैं। 2 जगत का संबंध प्रकृति से है और 2 का ईश्वर से। पहला नाम है जो प्रकृति का जगत है, जैसे बताया गया कि इसमें सौंदर्य ही प्रधान है। पहाड़, झरने, नदियां, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सब प्रकृति के देन है। मनुष्य का मेरा मतलब है शरीरों से, इसे जीव भाव से, इसमें सौंदर्य है। और ईश्वर की प्रतीति होती है जब भी मन थका हुआ हो, जब भी मन चंचल हो, अशांत हो, तो प्रकृति की वादियों में थोड़ी देर बैठने से शांति मिलती है, क्योंकि सौंदर्य ही ईश्वर का अपना रूप है। और जगत है तो वो हम मनुष्यों का बनाया हुआ है, इसको संसार कहते हैं। और ये संसार की रचना सुख और दुख रूपी तत्वों से होती है। उसमें सुख और दुख के अलावा कुछ नहीं। सुख और दुख के अलावा अगर कोई चीज है तो उस व्यक्ति के अपने संस्कार जो कभी कभी आनंद को खींचते हैं ईश्वर से। तो ये 2 का निर्माण प्रकृति के अधीन है। एक में सौंदर्य है, दूसरे में सुख और दुख है। और तीसरा जगत गुरुजनों का है, जिसमें शांति है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है। चौथा परमात्मा का अपना धाम है। तो साधना के लिए ये 4 जगत है और हमने निष्कर्ष यही निकाला। इन चारों में हमारी तीव्र आसक्ति इस संसार से, हम संसार में करते हैं और सुख और दुख को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। इसलिए हमारी आसक्ति इस संसार में ज्यादा है। अब संसार से निवृत्ति होती है तब संसार में थोड़ा प्रवेश होता है, और अगर यात्रा बनी रहेगी तो परमात्मा के जगत में प्रवेश होता है। अब आज हम जिस पर चढ़ के जिस लक्ष्य तक पहुंचने जा रहे हैं उसका नाम है आज्ञा चक्र। तो मैंने बताया था कि आज्ञा चक्र नियम स्थली है। बाकी सब जो चक्र है ये सब आज्ञा चक्र पे पहुंचने के रास्ते को, इनमें अलग साधनाएं होती है, अलग अनुभव होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखने का जरूरी है कि आज्ञा चक्र और मूलाधार ये 2 चक्र ही प्रमुख है। बढ़ने के लिए इन 2 का महत्व ज्यादा है। एक से यात्रा शुरू होती है और एक से खत्म होती है।
बाकी के जो 4 चक्र हैं ये अनुभव के चक्र होते हैं। बाकी सब चक्रों के अनुभव है। लक्ष्य ये है कि एक बार यात्रा शुरू हो जाए तो जीवन में हम कुंडली बनकर जिस मूलाधार में सो रहे हैं वहां से हमारा लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है कि जैसे भी कोई यात्रा शुरू हो जाए, तो यात्रा जब शुरू होती है तो लक्ष्य ही दिखता है। जैसे अगर दिल्ली जाना हुआ तो सिर्फ 2 स्टेशनों का ही महत्व है, रांची का और दिल्ली का, जबकि गाड़ी अनेक स्टेशनों पर रुकती है लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। उस पर आमोद प्रमोद के लिए हम कभी चाय पानी वगैरह के लिए उतर जाते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है। तो प्रारंभ अवस्था और अंतिम अवस्था है, 2 ही मुख्य होते हैं। तो अगर आगे चक्र पर विजय हो जाए, जैसे मैंने एक साक्षी को बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारी साधना मूलाधार से शुरू, हम चाहे तो अपनी यात्रा को, अपनी साधना को आज्ञा चक्र से शुरू कर सकते हैं। मूलाधार से अपने आप हमारा प्रवेश शुरू हो जाए। तो आज हम उस मुक्ति धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, उस मिलन स्थली की तरफ जहां जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, जहां कुंडली और शिव का मिलन होता है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है। साधना में एक बात हमेशा याद रखेंगे कि मिलन ही एक मार्ग है, क्योंकि जब तक मिलन नहीं होगा संसार में हर व्यक्ति अकेला है। कितनी भी भीड़ में भी हम लोग लाखों करोड़ की भीड़ में गुप्त चलते हैं रोज, फिर भी एक बात याद रखेंगे कि हर व्यक्ति अकेला है। उसके अंदर का जो अकेलापन है ये उसे खाया जाता है और ये तब तक चलता है जब तक उसका मिलन नहीं होता है अपने स्वरूप से, अपने परमात्मा तत्व से, तब तक शांति नहीं होती। तो ये जो दुखों का और सुखों का जो जगत है, संसार है, इसकी शुरुआत हमारी आसक्ति के वश होकर शुरू हुई है। और इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि प्रकृति के राज्य में हमने सेंध लगाई है। इसको अच्छी तरह समझे कि जब हम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा थे, यानी शुद्ध आत्मा, तो प्रकृति के ही मालिक थे। प्रकृति हमारी ही शक्ति थी, वहां प्रकृति हमारे अधीन होती थी। लेकिन अब चूंकि हम जीव बन के बैठे हैं, अब हम शुद्ध ब्रह्म नहीं रहे, हम परमात्मा तत्व में नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं है, तब प्रकृति के कार्य क्षेत्र अलग हो जाते हैं और हमारे कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। हम एक आसक्ति के वशीभूत होकर प्रकृति के राज्य में छलांग लगाते हैं, उसमें सेंध लगाते हैं, प्रकृति की कार्यशैली को अपनाना चाहते हैं, तो यहां बन जाते हैं जहां पर नहीं बने थे। क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में हम प्रकृति के स्वामी थे, लेकिन यहां हम दोनों के कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। प्रकृति स्वतंत्र रूप से काम करती है, इस पर हस्तक्षेप प्रकाश नहीं कर सकती प्रकृति, और जीव का कार्य क्षेत्र अलग है, इस पर प्रकृति कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। सिर्फ जीव का अपना एक स्वभाव है कि हम प्रकृति के क्षेत्र में अपना अधिकार बनाते हैं, इसलिए पहाड़ों को तोड़ते हैं, नदियों को सिंचाई के लिए या जैसे के लिए भी हो उनके प्रवाह को मोड़ते हैं, बांध बनाते हैं अपने सुख के लिए। तो प्रकृति के राज्य से जब हम अपना सुख और ऐश्वर्य के मार्ग चुनते हैं तो ये दखल होता है और तब प्रकृति बांध देती है। पर धन है, जैसे अगर हम किसी के घर में घुसकर उसकी चीज को अपनाना चाहें, उसके घर की वस्तु को अपने भोग वस्तु बनाना चाहें, तो पकड़े जाओ और फिर जेल का बंधन स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जेल का बंधन से हमारा इस संसार में इसलिए बना है क्योंकि हमने प्रकृति के राज में सेंध लगाई थी और पकड़े गए। प्रकृति बड़ी छोटी है, अभी ये तभी होता है जब हम अपने स्वरूप में लौट आए। अगर तुम्हें संसार में रहना है तो प्रकृति के साथ मिल कर ही रहेंगे, बल्कि सबसे उत्तम होता है हमारा जो शरीर है ये प्रकृति का बना हुआ है, इसको प्रकृति में रहने दें। हमारा संबंध प्रकृति से नहीं है, तो हमारा संबंध इस ब्रह्म से, आत्मा से है, तो आत्मा बन के रहे और शरीर को प्रकृति में रहने दें। अब आइए आज इस चीज का चिंतन करें
कि ये जो बंधन हुआ था, ये बंधन क्यों हुआ, क्या इस बंधन से मुक्त होने का उपाय है कुछ? इस बंधन की शुरुआत जब आप जान जाएंगे और जब समझ जाए इसको, तब आपके सामने रास्ते खुले होते हैं, तब मुक्ति पथ बहुत आसान होता है। सारी चीजें सुलझ जाती है कि ये हमारी अपनी लापरवाही, अपनी गलती का परिणाम है। पहली चीज है, बार बार हम लोगों ने पढ़ाई सीखते कि एक साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था और विषम अवस्था। तो विषम अवस्था का कोई अस्तित्व तब तक नहीं होता है जब तक साम्य अवस्था बनी रहती है। साम्य अवस्था कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण सत्य, रज और तम, ये समान अनुपात में रहे। जितना सत्य है उतना ही रज हो, उतना ही तम हो, इसको साम्य अवस्था कहते हैं। जब साम्य अवस्था होती है तो कोई क्रिया नहीं होती है, इसको समाधि अवस्था कहते हैं। ये ब्रह्म की समाधि अवस्था है। लेकिन अगर प्रकृति के 3 गुणों में से कोई एक गुण ज्यादा हो गया, तब विक्षोभ कहते हैं इसको। वो गुण जो है वह हावी हो जाता है और तब विषम परिस्थिति पैदा होती है। अब तक साम्य अवस्था थी, अब विषम अवस्था हो जाएगी। तब विषम अवस्था होते ही आत्मा अपने आप को 2 भागों में बांट देती है, शक्ति और आत्मा यानी शिव। जीव और ब्रह्म ये इसलिए हुआ कि उसमें विक्षोभ हुआ, किसी इच्छा को लेकर। ये जो एक तारतम्य है, जो सम अवस्था थी, ये विघटित हो गई। तत्काल हम अपने शक्ति रूप को अपने से अलग कर देते हैं और शक्ति चली जाती है संसार में उस इच्छा की पूर्ति के लिए, और तब तक संसार में रहती है जब तक फिर साम्य अवस्था नहीं बन जाती है। ये जो अवस्था है विषम अवस्था, इसी का नाम है द्वैत। साम्य अवस्था का नाम अद्वैत है, इसमें 2 कोई नहीं। जैसे मैंने विशुद्ध चक्र में बताया था तो सिर्फ हम ही हम, वहां न कोई परमात्मा है, न कोई देवता है, न कोई गुरु है, इसी का नाम है आत्मदर्शन। जब विषम परिस्थिति पैदा होती है किसी इच्छा को लेकर, किसी एक संकल्प को लेकर, और इतना भी हम कह सकते हैं कि ये भी अनादि है। विषम परिस्थिति का पैदा होना भी एक ईश्वरीय विधान के अंतर्गत है। बस अपने आप को संयम में रखना पड़ता है। तो विषम परिस्थिति जब पैदा होगी तो प्रकृति के 3 गुणों में कोई एक कम बेसी बनते चलेगा। जैसे संस्कार बढ़ते जाते हैं वैसे ही उन गुणों में कम और बेसी का अनुपात चलता है और तब संसार का बंधन शुरू होता है। यानी जो एक था अब वो 2 हो गया। पहले सिर्फ ईश्वर थे, ब्रह्म थे, और अब जीव और ब्रह्म बन गए। तो जीव और ब्रह्म यानी प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति जो की है एक शक्ति है जो सिर्फ कार्य करती है, क्रियाशील है। ये जो विषम अवस्था है ये हमारे शरीर में निरंतर बना हुआ, क्या कहते हैं अच्छी तरह समझो इसको, कि ये 2 शक्तियां कहां है हमारे शरीर में। तो वहां से तो एक आत्मा था, आत्मा यानी पुरुष और प्रकृति, तो ये 2 शक्तियां हर जगह सर्वत्र है। तो हमारे शरीर में कहां है ये पीड़ा और पिंगला। पीड़ा और पिंगला यानी प्राण और अपान, ये 2 शक्तियां हैं। तो जब भी जो प्राण शक्ति है यही ईश्वर शक्ति है। सारी जितने भी जो 5 प्राण है इनमें 4 का विलय इस प्राण में होता है। तो जो पुरुष है वो अपनी जगह पे होता है, बाकी प्रकृति का विलय होता है। अब इसी पीड़ा और पिंगला की व्याख्या आज अच्छी तरह समझे इसको, यही सारा रहस्य है और क्रियाएं इसी पर गुरुजन करवाते हैं। तो पीड़ा और पिंगला, आप किसी चीज को आप देखते हैं कि कुंडली है, शिव है, जीव और ब्रह्म है, राधा और कृष्ण है, राम और सीता है, ये सब चीजें यही 2 है। इनमें एक का विलय दूसरे लोग होते ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जब तक 2 है तब तक बंधन, तब तक संसार। इसी चीज के 2 रूप, 2 नाम कहे गए।
अतः तो ये दोनों एक दूसरे से पूरक, एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक ही बनते रहते हैं। तो जब भी हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेते हैं तो ये प्राण हो गया। अब श्वास जो हम लेंगे तो हमारा अपान छोटा होता चला जाता है, पूरी तरह श्वास भर गया। फिर जब श्वास छोड़ते हैं तो अपान बढ़ता है और फिर प्राण छोटा होता चला जाता है। बताया कि ये दोनों पूरक एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत बेचैन होते हैं, हमेशा बेचैन। अब बेचैनी का सुख जान लें कि संसार में भी जो नारी और पुरुष है उनका स्वभाव है मिलन की अवस्था सिर्फ वही है कि जिस दिन साम्य अवस्था हो गई ये दोनों एक हो जाए। लेकिन जब तक साम्य अवस्था नहीं है तब तक अब ये आकर्षण तो हुआ लेकिन मिल नहीं पाए, तो फिर विकर्षण होता है, यानी रिपल्सन होता है। अट्रैक्शन हुआ, मिल नहीं पाए क्योंकि विषम परिस्थिति है मिलने में। इसका सही रूप समझो कि जब हम श्वास को लेते हैं पूरक करें तो जो श्वास था वो बाहर निकल रहा है, ये जो प्राणवायु थी वो अपान में चली गई, तो अपान और प्राण का मिलन कभी नहीं हो पाता। फिर तो हम श्वास को छोड़ते हैं तो अपान वायु फिर नीचे से ऊपर आती है तो प्राण वायु पूरा निकल के चली जाती है, तो अपान वायु रहेगी तो प्राण निकल गया, जब प्राण अंदर गया तो अपान चली गई नीचे, तो दोनों का मिलन नहीं हो पाता। यही अवस्था जीव और ब्रह्म की एक दूसरे के लिए व्याकुल है, बेचैन है मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाते हैं क्योंकि एक जब बढ़ता है तो उस अनुपात में दूसरा कम होता है। प्राण जिस अनुपात में उठता है अपान उसी अनुपात में खत्म होता शुरू हो जाता है। तो एक का बढ़ना और दूसरे का नष्ट होना ये बिल्कुल इसी अवस्था में चलता है, कभी दोनों मिल नहीं पाते। तो साधा ये फिर कैसे होगा, ये नियम कब होगा, मुक्ति कब होगी? अगर किसी क्रिया से किसी कारण से कोई उपाय से प्राण और अपान को ऐसा कर दे कि प्राण जब उठे तो अपान भी उठे, जब पिंगला चले तो पिंगला भी चले, और फिर दोनों एक अनुपात में है, समान स्थिति में आकर बोले तो मिलेंगे तभी जब समान रूप में। एक का उठना दूसरे के साथ है, एक का गिरना दूसरे के साथ है, इसी का निर्भर सुषुम्ना का शुरू हो जाना। तो कुंभक एक वैकुंठ पेट करता है, एक शून्य अवस्था का जन्म होता है, उस शून्य अवस्था में प्राण जिस स्थिति में है अपान को अंदर से खींचता है। कुंभक में दोनों समान आते हैं, अब समान की अवस्था का अभ्यास करते करते कुछ दिनों में ही प्राण और अपान की अपनी गति शून्य होकर और सुषुम्ना शुरू हो जाता है। यही साम्य अवस्था, यानी न प्राण रहा न अपान रहा, न पीड़ा रहा न पिंगला रहा, साम्य अवस्था। तो प्राण और अपान भी एक दूसरे से मिलने के लिए उतने ही बेचैन, लेकिन ऐसा विधान है कि मिल नहीं पाते थे। यही अवस्था जीव की भी साथ है, अपने स्वरूप से मिलना चाहते हैं क्योंकि बगैर मिले आनंद नहीं, बगैर मिले मुक्ति नहीं, लेकिन मिल नहीं पाते। के साथ में जब हमारी इच्छा बढ़ती है तो ईश्वर अपने स्वरूप को खींच लेते हैं, और जब ईश्वर का अपना प्रभाव बढ़ता है जीव पर तो जीव के अंदर का अपना जो संसारिक अस्तित्व है ये खत्म हो जाता है। तो जीव भाव का और ईश्वर भाव का एक साथ मिलन कभी नहीं हो पाता, ये मिलन की अवस्था है समय की। शरीर में प्राण और अपान की मिलन की अवस्था है कुंभक के माध्यम से सुषुम्ना। तो यही सुषुम्ना जो है जब शुरू होता है तो साम्यावस्था पुनः स्थापित होगी। जब जीव और ब्रह्म जीव अपने अहंकार को अपने संसारिक जितने भी जो प्रकृति के गुणों को उसमें अपना लिया है, संसार में छल कपट और इन सब का त्याग करते करते उत्थान जो होता है तो ईश्वर भी अपने स्वरूप में ऊपर उठते जीव साम्य अवस्था में उसी अवस्था में दोनों का मिलन हो जाता है। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। इसी अवस्था के लिए योगी निरंतर प्रयास करता है, ये प्रयास सत्य
इड़ा और पिंगला को नियंत्रित कर देने का नाम ही समाधि है, नियंत्रित कर देने का नाम ही मुक्ति है। क्योंकि जब साम्यावस्था हो, साम्यावस्था को कहते हैं महाप्रलयावस्था, यानी उस वक्त जीव और इस संसार की महाप्रलय अवस्था होती है, यानी उस वक्त किसी का चुप नहीं होता है, ये साम्यावस्था है। और जो ही विषम अवस्था पैदा, कोई एक गुण, या तो सतगुण बढ़ जाए या रजोगुण बढ़ जाए या तमोगुण बढ़ जाए, तब इस अवस्था में हम अपने आत्म स्वरूप में रह नहीं पाते हैं, तत्काल अलग हो गए। तो अलग होने वाली चीज का नाम है, वही कुंडली है, वही पार्वती है, वही सीता है, वही राधा है, वही मां है। जब तक वो मिलेंगे नहीं अपने उसी प्रियतम से, स्वरूप से, तब तक शांति नहीं है। तो ऐसा नहीं साधापुर में अशांति सिर्फ कुंडली में है, अशांति सिर्फ प्रकृति तत्व में है, अशांति पुरुष तत्व में भी होती है। कि कब मिले, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन अलग हो जाने के बाद में जब अलग हो गया, तो जब वो लौटता है तो कुछ अशुद्धियों को लेकर लौटता है। तो ईश्वर स्वीकार नहीं करते, कहेंगे कि पहले स्नान करो, पहले शुद्ध हो लो, और फिर शुद्ध होने के लिए फिर साम्यावस्था में लौटना पड़ता है। तो सारी क्रियाओं का आज्ञा चक्र में पहुंचने के लिए साधना सबसे बड़ी चीज है कि मिलन तभी होगा जब एक अवस्था में दोनों आज्ञा चक्र मिलन स्थली है। जीव और ब्रह्म का, भक्त और भगवान का, प्रकृति और पुरुष का, कुंडली और शिव का, ये मिलन स्थली है। इसमें विषम परिस्थिति में कभी मिलन नहीं होगा। आपके मन में इच्छा होती है कि संसार में रहते ही सब कुछ ईश्वर को पाले, ईश्वर को समझ लें, ईश्वर में विलय कर जाए। इस संसार में रहते जो कुछ भी हमने ग्रहण कर लिया है अपने अंदर में, चित्त में, मन में, इसमें रहते कैसे योग हो। इसमें मुख्य चीज है कि शुद्धिकरण होनी चाहिए। जब तक शुद्ध नहीं होता है तब तक नहीं होता है मिलन। मिलन के लिए मिलन दो सजातीय अवस्था में होती है, विजातीय मिलन। जैसे तेल और पानी का मिलन नहीं हो सकता, तेल से मिलने के लिए तेल बनना पड़ेगा, पानी से मिलने के लिए पानी बनना पड़ेगा। अब आइए इस चीज को जाने कि कुंडली जब ऊपर उठती है तो कैसे कैसे चीजें परिवर्तित होती है, और फिर अपने शिव से मिलन की जो प्रक्रिया है उसका नाम क्या है। वेदों में और उपनिषद में और पातंजल योग इसका नाम आलिंगन दिया गया है। उसका प्रत्यक्ष वर्णन है कि अपने प्रियतम के, यानी अपने स्वरूप के वक्षस्थल में जाकर उस आलिंगन के साथ विलय कर जाती है सब चीज। अब ये आलिंगन और ये मिलन क्या चीज है इसको समझे। और संसार में भी आप देखेंगे कि चाहे दूसरे को भी आप लें, ये मिलन उसी अवस्था में होता है और तभी पूर्ण शांति मिलती है। तो जैसे कि इड़ा और पिंगला का मैंने वर्णन किया कि जब तक ये साम्यावस्था में नहीं आएंगे, साम्यावस्था में आते ही कुंडली अब टिक नहीं पाती है मूलाधार में, तब कुंडली के अंदर में एक विक्षोभ होता है, एक जबरदस्त शक्ति पैदा होती है कि अपने शिव से मिलने का। क्योंकि अब जब साम्यावस्था हो गई तो कुंडली के सारे जितने भी जो संसारिक विकार हैं ये खत्म हो जाते हैं। तब कुंडली मूलाधार से बहुत वेग से आगे बढ़ती। अब तक कुंडली ने स्वादिष्ठान और मूलाधार में एक संसार की रचना कर ली थी, जिसमें विषय भोग है, नाना प्रकार के विषय भोग, विषय विलास सब कुछ था। संसारिक चीजें जो कुछ भी होती है ये सिर्फ मूलाधार और स्वादिष्ठान में होती है, जिसका भोग कुंडली अपने स्वार्थ के लिए करती है। उसमें ईश्वर का योगदान नहीं है। प्रत्यक्ष शिव आज्ञा चक्र में बैठे हुए देखते हैं। एक बात याद रखेंगे कि साम्य अवस्था में एकमात्र परमात्मा ही होते हैं, यानी अन्य उस परमात्मा स्वरूप में होते हैं। तो विषम अवस्था हुई किसी इच्छा को लेकर या फिर एक जो प्रक्रिया चलती है अनादि है इसको लेकर, तो शक्ति अलग होती है शिव से। जो परमात्मा से जो प्रकृति रूप आत्मा है ये अलग हो जाती है। तो अलग होते ही
अब ये तो संसार का भोग करती है, जो शक्ति रूप है, जो जीव रूप है, संसार का भोग करता है, तो हमारा स्वरूप किस होता है? उस स्वरूप का नाम ही साक्षी होता है। वो हर क्रियाकलाप को, हर क्रिया को, उस जीव के हर कार्य का साक्षी बनता है। बार बार तो मत करो इतना, मत भटको, विषयों को अपने स्वरूप करो। द्वौ सुपर्णा बहुत बार किसका वर्णन हो चुका है कि दो होते हैं एक ही वृक्ष पर, उसमें एक फलों को चखता है और दूसरा साक्षी है। तो जो ब्रह्म था वो साक्षी बन गया। साक्षी तभी होता है जब जीव अलग हो जाता है। जिस वक्त जब तक कुंडली मूलाधार और स्वाधिष्ठान में संसार का भोग करती है, तब तक भगवान शिव यानी ब्रह्म मूलाधार में साक्षी बनकर बैठते हैं। अब वो समाधिस्थ रूप में रह नहीं पाते उस रूप में, क्योंकि उनका अपना एक अंग जीव तो उस इंतजार में साक्षी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्रिया शक्ति ब्रह्म में नहीं है, शिव में कर्म करने की शक्ति नहीं है। सिर्फ साक्षी बन सकते हैं। कर्म करने की शक्ति अलग हो चुकी है और वही संसार में कर्म करती है जीव बनकर। तो परमात्मा में क्रिया शक्ति नहीं होती है, ब्रह्म में क्रिया शक्ति नहीं होती है। तो कुंडली जब जगती है, पीड़ा और पिंगला का अभ्यास गुरु के सानिध्य में रहकर जब होता है, तो कुछ महीनों में ही अंदर की जो शुद्धि होती है, उस शुद्धि के साथ ही कुंडली अब एक भयानक तूफान के साथ ऊपर उठती है। उसको गर्जना कहते हैं। कुंडली का जो फुटकार होता है, आज्ञा चक्र में आज की जो व्याख्या होगी, इसमें दो है भंग क्षण। तो क्षण जो है ये प्रकृति है, यही कुंडली है। ये मिलने के लिए चलती है ऊपर में, तो सबसे पहले अपने द्वारा निर्माण किए गए संसार के भक्ताभक्ति करने की मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये दो भोग विलास के जगत होते हैं कुंडली के। और इस जगत का निर्माण जैसे मकड़ी अपने जाले का निर्माण करती है, वैसे कुंडली मूलाधार स्वाधिष्ठान का निर्माण करके भोग करती है। लेकिन जब आज्ञा चक्र से बुलावा आता है कि आ जाओ अब तुम शुद्ध हो, तब इसी सबसे पहले अपने इन दो जगत को अक्षर कर जाती है। और तब एक अपार शक्ति पुंज के रूप में कुंडली ऊपर उठती है। जब भी कुंडली ऊपर उठेंगे तो हर साधक को आप में से हर किसी का वो अनुभव होगा कि एक अद्भुत तेज पुंज मूलाधार से ऊपर उठ रहा है। पूरा सुषुम्ना नाड़ी और ये जो ब्रह्म नाड़ी है, ये स्पाइन पूरा गर्म हो जाता है, भयंकर गर्म होता है। या तो ठंडा हो जाएगा, अब के बाद में ठंडे का अनुभव होता है। अब तो जब भी कुंडली का जागरण करता है तो बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। लेकिन योगी जब जागरण करता है तो कुंडली के भयंकर अग्नि के रूप में अनुभव करता है। तो कुंडली इसी सारे संसार का भक्षण करती हुई ऊपर उठती है। भक्षण किसका करती है? संसार नष्ट नहीं करती है। संसार से अपनी जो आसक्ति है, जिस आसक्ति को कुंडली ने संसार में आरोपित कर दिया था, इसका भक्षण कर लेती है, उसको संवर लेती है और पृथ्वी पर उठती चली जाती है। एक गर्जना करनी पड़ती है। और जितनी शक्ति चक्र पे है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, इन सब में शक्ति बिखरी हुई होती है कुंडली की। कुंडली की अपनी शक्ति। अब ये बात अलग है कि किसी में प्रेम की शक्ति है, ममता की शक्ति हो, जैसे अनाहत है, और फिर विशुद्ध में ज्ञान की शक्ति है, ऐसे मणिपुर साधना की शक्ति है। तो ये सारी शक्तियों को एक साथ समेटती हुई भक्ति चली जाती है। समझने के लिए उदाहरण समझिए कि जैसे कि नदी में जो उफान आता है, बरसात में भयंकर उफान, बरसाती उफान चलता है, तो छोटे मोटे नदी और जो नाले होते हैं, ये सबको अपने साथ बहाती हुई चल जाती है। सागर में नदी नालों का पानी अब अलग रह नहीं पाता है, ये सब कुछ नदी के प्रवाह का एक अंग बन जाता है। ऐसे कुंडली जब ऊपर उठती है तो साधक के लिए इसकी गर्जना सुनाई पड़ती है, और वही गर्जना है हिंसा, जैसे कि सांप का फुफकार है, बहुत भयंकर गर्जना होती है। और यही साधक, हर साधक को अनुभव होता है कि
शरीर में एक अद्भुत जलन होती है, जलन होती है उसमें, और फिर सारी शक्ति सिमटती ऊपर को चलती चली जाती है। और फिर जैसे मैंने बताया था, विशुद्ध चक्र में अपना श्रृंगार करती है, अनाहत चक्र में आकर अपने वेतन के प्रेम से सरागर हो जाती है, विशुद्ध में अपना श्रृंगार करके और उसी आज्ञा चक्र में जाकर और फिर आज्ञा चक्र में पहुंचते ही आप इस चीज पर व्याख्या पर ध्यान दें कि जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई कुंडली अपने प्रियतम से उस वक्षस्थल को पवित्र बनाती है, इसलिए यहां अनाहत चक्र है। और उसको कहते हैं कि आलिंगनबद्ध होना। और जो वक्षस्थल का आलिंगनबद्ध, जिसको कि वेदों में बहुत व्यापक रूप में समझाया है, अगर ये अनुभव नहीं हुआ तो फिर उस मुक्ति का पथ नहीं खुलता है। मुक्ति का पथ वही खुलता है इसका अनुभव जब होता है, तो यही वो अनुभव साझा करिए कि भक्त भक्त होता है, भक्त अपने उस परमात्मा के लिए कूद के होता है इस अवस्था में रहने। योगी उस समाधि में पूरा शरीर कांपता है, बहुत भयंकर गर्जना होती है, पूरा शरीर कांपता है, कभी गर्म हो जाएगा, कभी ठंडा हो जाएगा। ये अवस्था होती है मिलन के पूर्व। और ये वक्षस्थल में मिलते ही पहले जब वो एक बिंदु था, अब ये दो बिंदु में जो पड़ गया था जीव और ब्रह्म, ये दो फिर एक हो जाते हैं, इसी का नाम मुक्ति है। तो दो जब तक है तब तक द्वैत है, तब तक विषम अवस्था है। एक होते ही पुनः साम्य अवस्था होगी, सम अवस्था होगी। और सम अवस्था में मिलन वही करता है जो अलग हुआ, जो कभी अलग हो ही नहीं सकता वो परमात्मा। तो साझा करिए, ये मिलन की अवस्था सिर्फ जीव ही अनुभव कर सकता है, परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा को हमेशा एक रस अवस्था में, इस मिलन की अवस्था का अनुभव कुंडली करती है, ना कि क्षुद्र। सागर अपनी अवस्था में एक रस रहता है, नदी उस मिलन के कारण लेती है, नदी का उफान बढ़ता है मिलन के पहले। तो जो भटका था वो मिलता है, जो कभी भटका नहीं, एक रस अवस्था में होता है। अब आइए आज दूसरा जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र का स्वरूप क्या है, उसकी बनावट क्या है, इसको पहले जाने। आज्ञा चक्र में दो पंखुड़ियां कही गई है। आज्ञा चक्र में पंख और छंग, ये दो पंखुड़ियां हैं। और जहां तक बाकी चक्रों का संबंध था, उनके रंग अलग बताए गए हैं, उनके अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। ये सब आज्ञा चक्र में नहीं है। कि चक्र 5 तत्व है, विशुद्ध चक्र 25 चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र नहीं है। ये मुक्ति का मिलन स्थली है। तो आज्ञा चक्र में जब जीव पहुंचता है तो दूध पत्तों वाला कमल का दल दिखाई पड़ता है उसको, और उसके जो रंग होते हैं उस साधक के अपने संस्कारों के अनुसार होता है। भक्त भी पहुंचता है, योगी भी पहुंचता है, कर्म योगी भी पहुंचता है, तो सबके अपने संस्कारों के हिसाब से वहां इनका अनुभव होता है। तो हम और क्षम ये दो है, और दोनों का जब मिलन होता है तो 3 तत्वों का मिलन आज्ञा चक्र में होता है। उसको त्रिवेणी कहते हैं, गंगा जमुना सरस्वती। ऐसे इला पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना का अस्तित्व तब तक प्रकट नहीं होता है जब तक इला पिंगला चलता है। तो मैंने बताया कि जब तक इला और पिंगला चलेगा तब तक आज्ञा चक्र में प्रवेश नहीं होगा। आज्ञा चक्र में प्रवेश सिर्फ साम्यावस्था में होता है, और साम्यावस्था में प्रकृति अपने स्वरूप को खो देती है। तो इस चीज का हमेशा याद रखेंगे कि 2 पंखुड़ियां अनुभव होंगी, और सबसे बड़ी चीज है कि एक गंध का अनुभव होगा, और वो गंध होता है तंबाकू का या गांजा। अब जिन्होंने गांजा वगैरह का आस पड़ोस में लोग पीते हैं, उसके गंध को अनुभव किया होगा, या तंबाकू के गंध को अनुभव किया होगा। यही आज्ञा चक्र का गंध है। आज्ञा चक्र में जब प्रवेश होता है तो पिछली बात को जैसे बताया गया, उस शब्द का विलय प्रकाश में होता है, प्रकाश का रूप में होता है।
यहां उस प्रकाश का अद्भुत रूप सामने आता है। तो ये दोनों मिलकर हम और क्षण ओम, इन दोनों का विलय ओंकार में, ओम अद्भुत प्रकाश उसके बीच में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि ओंकार की प्रबल रश्मियां एक अद्भुत प्रकाश के साथ में ओंकार का नाद चल रहा है और उसी नाद के बीच में ये गंध भी। अब ये जब अनुभव होगा तो अंतिम अवस्था बता देता हूं, शिवलिंग का दर्शन होता है। अब शिवलिंग होगा पहले दूध के रूप में, जैसे कोहरे का रूप होता है धुएं का, तो वैसे शिवलिंग कभी दिखाई पड़ेगा फिर ओझल हो जाएगा, फिर पहले ज्यादा प्रकाश में दिखाई पड़ेगा फिर ओझल हो जाएगा। ऐसे कुछ दिनों के अंतराल में शिवलिंग जो पूर्ण काली मां के रूप में दिखाई पड़ेगा, प्रत्यक्ष दर्शन होता है, क्योंकि शिवलिंग ही है आद्य चक्र। हम भगवान शिव है, क्षण प्रकृति है, यानी कुंडल भी है। तो ये जो होता है दर्शन होना फिर विलय करना, फिर दर्शन होना फिर लोप हो जाना, ऐसा करते करते शुद्ध काला रंग का सूर्य और चारों तरफ से पूर्ण प्रकाश ओंकार के बीच में, यही स्वरूप है आज्ञा चक्र। और साधक अगर जीवन में कीड़ा पिंगला और जैसे मैंने बताया था इस श्वास की क्रिया पर अधिकार करके जब यहां पहुंचता है तो पहुंचने के बाद इसको प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अब दर्शन के बाद उस पर निर्भर करता है कि वो संसार में पुनः लौट रहना चाहता है या नहीं। अगर वो रहना चाहता है तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप में रह सकता है, वो कोई परिवर्तन नहीं है, उसका जीवन ऐसे चलेगा, ऐसे कारोबार करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, या फिर संसार में एक भक्त होकर संसार का धन करे, देखे और सस्ता है। क्योंकि अब उसके अंदर में कभी कष्ट और दुख नहीं आए तो साझा करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि मुक्ति में हम सही जाते हैं। मुक्ति अवस्था जो होती है लोगों में तो भ्रम पैदा होता है कि किस दिन भगवान के दर्शन हो गए, जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर यहां हम कहां रहेंगे। कोई लोग नहीं बना है आपके लिए यही रहे, स्थूल शरीर में रहना चाहे तो स्थूल शरीर में रहे, मुक्त बनकर रहे, या फिर स्थूल शरीर का त्याग करके सुख स्वरूप से किसी संसार में पहुंच कर, जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा कि रस्सी लटक रही है अंधकार में, हमने उसको साफ मानकर हम संसार के हैं। अब डर के वातावरण में स्थिर है, ये सत्य है, रस लेगा क्या होगा मेरा। अब कुछ देर बाद प्रकाश हुआ खबरें और हमें तो क्या सपने चाहिए तो रस्सी थी, तो क्या रस्सी का दर्शन हो जाने के बाद में क्या आपको कोई परिवर्तन होगा। जैसे पहले रस्सी थी जैसे रहते थे वैसे अब रस्सी तो फिर खो गई तो फिर वैसे रहेंगे। हाँ, बीच की अवस्था जो थी ये भयानक, क्योंकि रस्सी को ही हमने सच मान लिया, संसार दिखाई पड़ रहा है ये सड़क है, तो ये संसार है, ये तो क्रम है जिससे कर्म पैदा होता है, जिससे नाना प्रकार के प्रपंचों का जन्म होता है। तो संसार जो है ताकत नहीं, इसी संसार में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। स्कूल शरीर रखना या छोड़ना हमारे सकते, इस संसार में जब मुक्त होकर रहेंगे उस वक्त पुनः किसी बंधन से रहेंगे, पुनः डर भय के रहेंगे, ना सुख और दुख। तब ये रानी स्थिति संसार में हमेशा बनी रही।
रखा सपराध शोक जनेह सखी संसार सखी भ्रमत है सकर्महि Yeah.